हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। गाइज, मैं भरत मानगांवकर आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ टॉप 100 प्रीलिम्स लेवल डीआई की सीरीज। तो ये सीरीज काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग थी गाइज। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने मुझे कमेंट किए थे कि डीआई के ऊपर सीरीज लेके आओ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ऊपर सीरीज लेके आओ। तो गाइज, आपके डिमांड के ऊपर मैंने यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के दोनों सीरीज स्टार्ट किए। एक सीरीज है अरिथमेटिक रिवीजन की सीरीज एंड एक सीरीज है यहाँ पे डीआई की सीरीज। तो ये दोनों सीरीज में प्रीलिम्स लेवल के अरिथमेटिक के क्वेश्चंस एंड यहाँ पे डीआई के सेट्स कवर करने वाले। तो अरिथमेटिक रिवीजन के सीरीज में हम यहाँ पे डेली 10 to 15 क्वेश्चन करते हैं, जो कि मिक्स टाइप के होते हैं। मतलब यहाँ पे आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का भी क्वेश्चन दिखेगा, परसेंटेज का भी दिखेगा, पार्टनरशिप का भी दिखेगा, एजेस का भी दिखेगा, मिक्सचर एंड एलिगेशन का भी दिखेगा, ताकि एक दिन में आपकी सभी टॉपिक के ऊपर एक अच्छी रिवीजन होते जाए। क्योंकि आप 5 दिन तक एक टॉपिक करोगे एंड 5 दिन के बाद दूसरा टॉपिक उठाओगे, तो ये 5 दिन के बाद ये पुराना वाला टॉपिक आप कहीं ना कहीं भूल जाते हो। तो मैंने क्या किया, एक मिक्स टाइप के 10 to 15 क्वेश्चंस का बंडल डेली हम सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपकी एवरी टॉपिक पे अच्छी प्रैक्टिस हो जाए एंड एवरी टॉपिक पे अच्छी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाए। और गाइस, ये डीआई के सेट में हम एवरीडे एक सेट कंप्लीट करने वाले हैं। यहाँ पे एक सेट में यहाँ पे 5 क्वेश्चंस रहते हैं। तो गाइस, ये 5 क्वेश्चन में आपका यहाँ पे एवरी टॉपिक कवर होता जाएगा। मतलब रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, ये टॉपिक पे आपकी अच्छी कमांड होती जाएगी। ये भी मैं आपको यहाँ पे गारंटी देता हूँ। इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक 1000 पजल सीरीज की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, एक 500 मेंस लेवल पजल की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, एक मेंस लेवल रीजनिंग की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, एक सिंप्लीफिकेशन सीरीज की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, एक सिलोगिज्म सीरीज की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। तो अगर अब तक आपने चारों पांचों प्लेलिस्ट नहीं देखे तो प्लीज एक बार देख लीजिए, क्योंकि अगर आपको 2023 में सिलेक्शन चाहिए गाइस, तो ये सीरीज आपको जरूर देखनी चाहिए। यहाँ पे मैंने एकदम डिटेल वे में बेसिक से हाई लेवल तक क्वेश्चन किए, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प होने वाली है। तो प्लीज ये सभी के सभी सीरीज देख लीजिए एंड ये सभी के सभी सीरीज फ्री में अवेलेबल है। मतलब आपको किसी भी पेड कोर्स में भी इतना अच्छा पढ़ाया नहीं जाएगा, इसकी भी गारंटी मैं देता हूँ। तो चलिए गाइस, यहाँ पे वीडियो की भी शुरुआत कर देते हैं। तो गाइस, यहाँ पे क्या दिया है, द गिवन बार ग्राफ शोज द टोटल क्वांटिटी ऑफ चिलीज सोल्ड इन केजी इन 5 डिफरेंट डेज। तो यहाँ पे डेज कौन से है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। अब आगे क्या बोला है, एंड ऑल्सो गिवन 2/3 ऑफ द क्वांटिटी ऑफ रेड चिलीज सोल्ड इन केजी इन 5 डिफरेंट डेज। तो यहाँ पे क्या बोला है गाइस, पहले तो आपको यहाँ पे क्या दिया है, टोटल क्वांटिटी ऑफ चिलीज सोल्ड इन 5 डिफरेंट डेज। तो आपको यहाँ पे ब्लू बार में क्या दिख रहा है, टोटल क्वांटिटी ऑफ चिलीज सोल्ड इन 5 डिफरेंट डेज। ठीक है, मतलब ये जो ब्लू बार हो गए वो क्या हो गए, टोटल क्वांटिटीज ऑफ चिलीज हो गए। अब आगे क्या बोला है, ऑल्सो यहाँ पे 2/3 ऑफ द क्वांटिटी ऑफ रेड चिलीज सोल्ड ऑन 5 डिफरेंट डेज। तो यहाँ पे बोला है कि ये जो रेड बार है इसमें क्या दिया है, यहाँ पे 2/3 ऑफ द रेड चिलीज, मतलब आउट ऑफ टोटल में से 2/3 क्या हो गए, रेड चिलीज हो गए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। एंड गाइस, यहाँ पे एक नोट भी दिए, तो इसे भी रीड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, द टोटल क्वांटिटी ऑफ चिलीज सोल्ड इज इक्वल टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ रेड चिली सोल्ड एंड द क्वांटिटी ऑफ ग्रीन चिली सोल्ड। इसका मतलब यहाँ पे टोटल कैसे निकालेंगे हम, रेड चिली प्लस यहाँ पे ग्रीन चिली। तो गाइज, इसी बार ग्राफ से सबसे पहले तो एक बेसिक फॉर्मेट बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बेसिक फॉर्मेट तो बना लिया। यहाँ पे 5 डे के नेम हो गए, मंडे से लेके यहाँ पे फ्राइडे तक। यहाँ पे मैं रेड चिली लिखूंगा, यहाँ पे मैं ग्रीन चिली लिखूंगा एंड यहाँ पे उनकी टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी लिखूंगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो गाइज, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ब्लू बार मतलब क्या है, टोटल क्वांटिटी ऑफ चिलीज सोल्ड इन केजी। इसका मतलब यहाँ पे रेड प्लस ग्रीन है, तो यहाँ पे ब्लू बार हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे ब्लू बार कहाँ तक है, यहाँ पे ब्लू बार यहाँ पे 400 तक है। इसका मतलब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मंडे को क्या है, रेड चिली प्लस यहाँ पे ग्रीन चिली क्या है, 400 है। अब यहाँ पे ट्यूसडे को देखते हैं। अब यहाँ पे ट्यूसडे को क्या है, यहाँ पे 300 के बार से एक बार यहाँ पे ऊपर है। तो आपको यहाँ पे पता लगाना होगा कि एक बार यहाँ पे कितने का है। तो यहाँ पे 300 एंड यहाँ पे 400, तो इनके बीच में कितने बार लाया करते हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, इनके बीच में तो यहाँ पे 4 बार लाया करते हैं। इसका मतलब यहाँ पे एक बार कितने का होगा गाइस, एक बार यहाँ पे 20 का होगा। इसका मतलब ये होगा 320, ये होगा 340, ये होगा 360 एंड ये होगा 380 एंड ये होगा यहाँ पे 400। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक लाइन की कीमत क्या है गाइस, एक लाइन की कीमत यहाँ पे 20 है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे 300 से ऊपर एक ही बार है, यहाँ पे 300 के ऊपर आपको एक ही बार दिख रहा है। इसका मतलब क्या होगा, 300 प्लस 20 होगा, इसका मतलब 320 होगा। तो यहाँ पे मैं 320 बना देता हूँ। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आगे देखते हैं गाइस, यहाँ पे वेडनेसडे के लिए आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे वेडनेसडे की
ब्लू बार में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे 500 का बार है एंड 500 से सिर्फ एक बार कम है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 400 एंड यहाँ पे 80 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 20 ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे कितनी संख्या है, टोटल नंबर ऑफ चिलीज की यहाँ पे 480 संख्या है। तो यहाँ पे मैं 480 बना देता हूँ। अब यहाँ पे थर्सडे के लिए बात करेंगे। अब गाइस यहाँ पे थर्सडे में देखते हैं, तो यहाँ पे थर्सडे में ब्लू बार कहाँ तक है, यहाँ पे 300 से एक कम है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 280 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे है 200 के ऊपर है 220, 240, 260 एंड यहाँ पे हो जाएगा 280। तो यहाँ पे थर्सडे में मैं टोटल नंबर ऑफ चिलीज लिख देता हूँ 280। अब गाइस यहाँ पे फ्राइडे में कैलकुलेट करते हैं, तो फ्राइडे में कहाँ पे ये है 400 एंड 400 से एक कम मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 380 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 380 बना देता हूँ। अब गाइस आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे रेड चिलीज का डाटा आपको दिया है, यहाँ पे रेड कलर में क्या है, यहाँ पे रेड बार में क्या है, 2/3 ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ रेड चिलीज। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मंडे के लिए बात करते हैं, तो मंडे के लिए एक बार ग्राफ कहाँ तक है, यहाँ पे 180 तक है, क्योंकि यहाँ पे 200 से एक लाइन कम है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइज, यहाँ पे 180 हो जाएगा। ठीक है, मंडे के लिए। बट गाइज यहाँ पे क्या बोला है कि 2/3 ऑफ द क्वांटिटी ऑफ रेड चिलीज सोल्ड, तो यहाँ पे 2/3 क्वांटिटी सोल्ड की है। इसका मतलब यहाँ पे 2/3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 180 हो जाएगी। तो हमारे पास क्या निकलना है, टोटल क्वांटिटी ऑफ रेड चिलीज। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ रेड चिलीज कैसे निकालेंगे, ये 2/3 को मैं इस डायरेक्शन में लेके जाऊंगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 इज इक्वल टू यहाँ पे 180 इंटू यहाँ पे 3/2 हो जाएगा। ये इस डायरेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे 2/3 था तो यहाँ पे 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 1 की वैल्यू क्या मिल गई, 1 की वैल्यू, इसका मतलब क्या मिल गई हमारे पास, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रेड चिलीज की वैल्यू मिल गई। ठीक है, यहाँ पे 2/3 की वैल्यू तो 180 थी, तो यहाँ पे 1 की वैल्यू मतलब 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे इतनी हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 90 मिलेगा एंड यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 270 मिलेगा। मतलब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रेड चिलीज कितने थे, 270 थे। तो हमारे पास डाटा कितने का दिया है, यहाँ पे 270 में से यहाँ पे 2/3 का डाटा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे 2/3 की क्वांटिटी अगर ये होगी तो हमारे पास 1 की क्वांटिटी निकाल सकते हैं। यहाँ पे 2/3 मतलब क्या होता है गाइज, यहाँ पे 66% होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 100% की वैल्यू क्या मिल गई, इसका मतलब 1 की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पे 270 मिल गई। यहाँ तक समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे मैं 270 बना देता हूँ। तो यहाँ पे मंडे के लिए रेड चिलीज की क्वांटिटी क्या है, यहाँ पे 270 है। अब आगे बढ़ते गए, यहाँ पे आपको क्या दिया है, तो यहाँ पे मंडे के बाद आपको यहाँ पे ट्यूसडे के लिए देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ट्यूसडे के लिए रेड लाइन कहाँ तक है, यहाँ पे हो गया 100 के बाद यहाँ पे 120 एंड यहाँ पे 140। तो यहाँ पे मिल गई वैल्यू, यहाँ पे 140। ठीक है, तो ये 2/3 की वैल्यू है। इसका मतलब यहाँ पे फिर से हमें यहाँ पे 1 की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पे 140 इंटू यहाँ पे 3/2 मिलेगी। तो गाइज आपको यहाँ पे एवरी बार को यहाँ पे 3 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उससे यहाँ पे 3 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसको भी आपको यहाँ पे 3/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ की भी वैल्यू को एंड यहाँ की भी वैल्यू को। तो हम क्या करते जाएंगे, यहाँ पे एवरी जगह पे यहाँ पे 3/2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पे 100% की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो गाइज यहाँ पे क्या वैल्यू मिल गई, 2 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे 70 मिल गई एंड यहाँ पे 70 इंटू 3 क्या होता है, यहाँ पे 210 होता है। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 210। अब आगे देखते गए, यहाँ पे वेडनेसडे के लिए वैल्यू क्या है, वेडनेसडे के लिए वैल्यू तो आपके पास यहाँ पे 200 है। इसका मतलब यहाँ पे 200, तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ 200 इंटू यहाँ पे 3/2। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2 से डिवाइड करने के बाद 100 एंड 100 इंटू 3 क्या होता है, यहाँ पे 300 होता है। तो यहाँ पे मैं 300 बना दूंगा। ठीक है, अब गाइज आगे बढ़ते और क्या दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे कितनी वैल्यू है, 80 है। तो आपको सबसे पहले तो 80 को यहाँ पे 3/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 40 इंटू 3 क्या होता है, यहाँ पे 120 होता है। तो यहाँ पे मैं 120 बना दूंगा। ठीक है, एंड ये 300 है, 360 नहीं है। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे फ्राइडे के लिए कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे 2/3 ऑफ रेड चिलीज की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 120 है, यहाँ पे 140 है एंड यहाँ पे 160 है। तो गाइस यहाँ पे हमें 160 को यहाँ पे 2/3 के साथ इक्वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, यहाँ पे 160 इंटू यहाँ पे 3/2, तो यहाँ पे 1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे इसका आधा क्या होता है, 80 होता है एंड 80 का 3 टाइम्स क्या होता है, यहाँ पे 240 होता है। तो यहाँ पे मैं 240 बना देता हूँ सबसे पहले तो गाइस यहाँ पे हो जाएगा 240। अब गाइस यहाँ पे क्या बोला था आपको, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ चिलीज
कैसे निकालते हैं, यहाँ पे रेड प्लस ग्रीन करके। तो यहाँ पे हमारे पास ग्रीन की वैल्यू निकालना बाकी है, तो हम क्या करेंगे, ग्रीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे टोटल माइनस रेड हो जाएगा। इसका ही मतलब यहाँ पे टोटल माइनस रेड करने के बाद हमारे पास ग्रीन की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे 400 में से यहाँ पे 27 चला गया, क्या बचेगा, यहाँ पे 130 बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 21 में 11 ऐड करने के बाद यहाँ पे 32 आता है, ठीक है। यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे 18 ऐड करने के बाद यहाँ पे 480 आता है। यहाँ पे 16 ऐड करने के बाद यहाँ पे 280 आता है, ठीक है। एंड गाइज यहाँ पे 12 ऐड करने के बाद यहाँ पे 38 आता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो अगर अब तक आपने ये डाटा नहीं लिखा है तो प्लीज़ एक बार आपके रब पेज पे टेबल बना के रख दीजिए। अब आगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, इफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ चिलीज सोल्ड ऑन संडे is 25% more than that of on Thursday and the quantity of red chilies sold on Sunday is 50 gram more than that of the green chilies। तो यहाँ पे बोला है गाइज कि टोटल क्वांटिटी सोल्ड ऑन यहाँ पे संडे इज 25% मोर देन दैट ऑफ थर्सडे। तो यहाँ पे थर्सडे के लिए टोटल क्वांटिटी क्या है, यहाँ पे थर्सडे के लिए टोटल क्वांटिटी तो यहाँ पे 280 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला है कि थर्सडे एंड यहाँ पे संडे अवेलेबल नहीं है, तो हमारे पास संडे का डाटा दिया है। तो यहाँ पे बोला है कि संडे में क्या है 24% ज़्यादा है, तो यहाँ पे 25% अगर ज़्यादा होगा तो 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/4 होती है। तो इसे हम कैसे रीड करते हैं, 4 का 25% क्या होता है, 1 होता है। इसका ही मतलब अगर यहाँ पे थर्सडे में 4 यूनिट वैल्यू होगी तो यहाँ पे 4 का 25% 1 होता है। तो यहाँ पे 25% ज़्यादा मतलब यहाँ पे 4 पे 1 यूनिट ज़्यादा, तो यहाँ पे 4 पे 1 यूनिट ज़्यादा, इसका ही मतलब यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे 5 यूनिट वैल्यू हो जाएगी। तो गाइस यहाँ पे क्या होगा कि संडे को 1 यूनिट ज़्यादा है 4 यूनिट से, तो यहाँ पे 4 यूनिट से मतलब यहाँ पे वेडनेसडे से 1 यूनिट ज़्यादा मतलब यहाँ पे 25% ज़्यादा, तो यहाँ पे संडे की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4 यूनिट की वैल्यू तो यहाँ पे 280 है, तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 70 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 350 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे रेड प्लस ग्रीन की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 350 मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, यहाँ पे रेड प्लस ग्रीन की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 350 मिल जाएगी। एंड यहाँ पे क्या बोला है गाइस, द क्वांटिटी ऑफ रेड चिली सोल्ड ऑन संडे इज 50 मोर देन द ग्रीन चिली सोल्ड। तो यहाँ पे क्या बोला है कि रेड चिली एंड यहाँ पे ग्रीन चिली का डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 50 का है। इसका ही मतलब यहाँ पे रेड में से मैं ग्रीन निकाल दूंगा तो यहाँ पे 50 चिली बचेगी, ठीक है। यहाँ पे बोला था कि रेड चिली यहाँ पे ग्रेटर होगा 50 चिली से, इसका ही मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेड चिली में से मैं ग्रीन चिली निकाल दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 50 मिलेगा। अब यहाँ पे सॉल्व कैसे करते हैं, ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करने की बेस्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे बड़ा क्या है, यहाँ पे रेड चिली बड़ा है, तो आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये दोनों को यहाँ पे ऐड करके यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे 350 प्लस 50 क्या होता है 400, एंड 400 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 200 वैल्यू मिल जाएगी। एंड यहाँ पे जी की कैसे वैल्यू निकालेंगे, जी की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे इन दोनों को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। बड़े नंबर की वैल्यू निकालने के लिए ऐड करना पड़ेगा एंड 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, एंड यहाँ पे छोटे नंबर की वैल्यू निकालने के लिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा एंड यहाँ पे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने के बाद वैल्यू क्या मिलती है, यहाँ पे 300 वैल्यू मिलती है, एंड 2 से डिवाइड करने के बाद वैल्यू क्या मिलती है, 300 को 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे जी की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे 150। तो आर की 200, जी की 150। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या मिल जाएगी 200 एंड जी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 150 मिल जाएगी। तो ये दोनों को ऐड करने के बाद यहाँ पे 300 350 वैल्यू मिल गई। तो हमें क्या निकालना है गाइस, देन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ ग्रीन चिली सोल्ड ऑन संडे। तो यहाँ पे ग्रीन चिली संडे को कितनी सोल्ड की हमने, यहाँ पे 150 सोल्ड की। तो यहाँ पे आंसर क्या मिला हमारे पास, यहाँ पे आंसर इज इक्वल टू यहाँ पे 150 ग्रीन चिली, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी ऑफ रेड चिली सोल्ड ऑन वेडनेसडे। तो यहाँ पे वेडनेसडे को रेड चिली कितनी सोल्ड की है, तो यहाँ पे वेडनेसडे को 300 सोल्ड की है। तो यहाँ पे मैं 300 बना देता हूँ सबसे पहले तो। एंड गाइस आगे क्या बोला है, एंड द क्वांटिटी ऑफ ग्रीन चिली सोल्ड ऑन ट्यूसडे। तो यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ ग्रीन चिली सोल्ड ऑन ट्यूसडे कितनी है, 110 है। तो यहाँ पे मैं 110 बना देता हूँ। अब यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आता है, यहाँ पे 30 में से 11 चला गया, 19 बचेगा, एंड यहाँ पे 119 डिफरेंस आता है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा 101% सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ रेड चिली सोल्ड ऑन फ्राइडे इज व्हाट % ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ चिलीज सोल्ड ऑन मंडे। तो यहाँ पे टोटल चिलीज ऑफ मंडे कितने हैं वो निकालना पड़ेगा सबसे पहले तो। यहाँ पे टोटल चिलीज ऑन मंडे कितने हैं, यहाँ पे 400 है। तो सबसे पहले यहाँ पे 400 बना देता हूँ। तो यहाँ पे क्या बोला है गाइस, व्हाट क्वांटिटी ऑफ रेड चिली सोल्ड ऑन फ्राइडे। तो यहाँ पे फ्राइडे को रेड चिली कितनी सोल्ड की होगी,
तो यहाँ पे फ्राइडे को रेड चिली यहाँ पे 240 सोल्ड किए। तो यहाँ पे फ्राइडे को 240 रेड चिली सोल्ड किए। तो यहाँ पे क्या बोला है कि फ्राइडे को रेड चिली जितनी भी सोल्ड की होगी वो यहाँ पे मंडे के टोटल चिलीज का कितना परसेंट है। तो गाइज यहाँ पे 240 यहाँ पे 400 का कितना परसेंट है, मतलब ये 240 ये टोटल मंडे का कितना परसेंट है इंटू 100 करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 से 0 ये दोनों कट हो जाएंगे, 4 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे मुझे वैल्यू क्या मिल जाएगी 60 मिल जाएगी। तो यहाँ पे कितना परसेंट है, यहाँ पे 60% है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ ग्रीन चिली सोल्ड ऑन वेडनेसडे। तो यहाँ पे ग्रीन चिली सोल्ड ऑन वेडनेसडे निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो यहाँ पे ग्रीन चिली सोल्ड ऑन वेडनेसडे कितना है, यहाँ पे 180 है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं 180 बना देता हूँ। तो यहाँ पे ग्रीन चिली सोल्ड ऑन वेडनेसडे यहाँ पे 180 है। तो हमारे पास रेशियो निकालना है किसके बीच में, ग्रीन चिली सोल्ड ऑन यहाँ पे वेडनेसडे टू द क्वांटिटी ऑफ रेड चिली सोल्ड ऑन थर्सडे। तो यहाँ पे रेड चिली सोल्ड ऑन थर्सडे निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे थर्सडे को रेड चिली कितना सोल्ड किया, यहाँ पे 120 सोल्ड किया। तो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे 120 बना दूंगा। तो यहाँ पे इनका रेशियो निकालना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करूँगा तो 3 एंड यहाँ पे 2 मिलेगा। तो यहाँ पे इनका रेशियो क्या मिल गया, 3:2 मिल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है इफ द क्वांटिटी ऑफ रेड एंड ग्रीन चिली अनसोल्ड ऑन ट्यूसडे। तो यहाँ पे ट्यूसडे का डाटा दिया है एंड ये अनसोल्ड का डाटा दिया है। ठीक है, एंड आगे क्या बोला है, इज x kg एंड यहाँ पे x प्लस 50 kg। इसका मतलब यहाँ पे रेड चिली एंड यहाँ पे ग्रीन चिली। तो यहाँ पे अनसोल्ड का डाटा कितना दिया है, रेड चिली यहाँ पे x होगा एंड यहाँ पे ग्रीन चिली यहाँ पे x प्लस 50 होगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ रहा है। एंड यहाँ पे सोल्ड का डाटा कितना है गाइस हमारे पास, यहाँ पे ट्यूसडे को रेड एंड यहाँ पे ग्रीन का सोल्ड का डाटा कितना है, यहाँ पे 210 एंड यहाँ पे 110 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ। तो यहाँ पे सोल्ड का डाटा कितना हो गया, यहाँ पे 210 एंड यहाँ पे 110। तो यहाँ पे अनसोल्ड प्लस सोल्ड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे टोटल क्वांटिटी मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे बोला है रेस्पेक्टिवली एंड द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ रेड चिली एंड यहाँ पे ग्रीन चिली प्रोड्यूस ऑन ट्यूसडे। प्रोड्यूस ऑन ट्यूसडे कितना है, 5:4 है। तो यहाँ पे टोटल क्वांटिटी रेड चिली एंड यहाँ पे ग्रीन चिली कितना है, यहाँ पे 5:4 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइज, यहाँ पे टोटल चिली प्रोड्यूस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे अनसोल्ड प्लस सोल्ड हो जाएगा। अगर आपके पास यहाँ पे 100 टी शर्ट है तो अनसोल्ड यहाँ पे अगर यहाँ पे 20 हो गए एंड यहाँ पे सोल्ड अगर 80 हो गए तो आपने यहाँ पे 80 टी शर्ट यहाँ पे बेच दिए। तो आपके पास रिमेनिंग अनसोल्ड कितने बचे, यहाँ पे 20 बचे। एंड यहाँ पे अनसोल्ड प्लस यहाँ पे सोल्ड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे टोटल क्वांटिटी परचेस, इसका मतलब टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस, इसका मतलब आपने टोटल क्वांटिटी कितने घर पे लाए थे बेचने के लिए। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पे x प्लस 200 इज इक्वल टू 5 यूनिट। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, यहाँ पे x प्लस यहाँ पे 210 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 5 यूनिट। एंड गाइस यहाँ पे x प्लस 50, तो यहाँ पे x प्लस 50 बना दूंगा एंड यहाँ पे 110 ऐड करने के बाद एंड यहाँ पे 110 ऐड करने के बाद तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी हमारे पास, तो यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे 4। तो गाइस यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रेड चिलीज का रेशियो ले लिया। ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने क्या लिया, टोटल नंबर ऑफ ग्रीन चिलीज। तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय में क्या है, टोटल नंबर ऑफ ग्रीन चिलीज। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रेड चिलीज कितनी है, 5 यूनिट है एंड टोटल नंबर ऑफ ग्रीन चिलीज कितने है, 4 यूनिट है। तो यहाँ पे 50 प्लस 110 क्या होता है, यहाँ पे 160 होता है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो यहाँ पे इतनी जगह पे यहाँ पे 160 बना दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 160। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 4x एंड यहाँ पे 21 चौक यहाँ पे 84। तो यहाँ पे 840 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 इंटू एक्स क्या होगा, यहाँ पे 5x होगा एंड यहाँ पे 5 इंटू 160 क्या होगा, 1685। तो यहाँ पे 8 से होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो 800 को मैं इस डायरेक्शन लेके जाऊँगा एंड यहाँ पे 4x को मैं इस डायरेक्शन लेके जाऊँगा। तो आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ पे 840 में से 800 चला गया, क्या बचेगा, 40 बचेगा। एंड यहाँ पे 5x में से 4x चला गया, क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा। तो x की वैल्यू आपके पास क्या मिल गई, x की वैल्यू यहाँ पे 40 मिल गई। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल गई आपके पास, यहाँ पे 40 मिल गई। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस, यहाँ पे 40 हो जाएगी, मतलब 40 चिली हो जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन हमारा 101% सॉल्व हो गया। तो गाइस आज DI का सेट नंबर 1 था। आई होप कि आपको यहाँ पे क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। ऐसे क्वालिटी की DI करते
जाएगी गाइज। और मैं चैलेंज करता हूँ कि एक दिन के बाद आपको यहाँ पे DI के सीरीज में काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी। ये बहुत ही अच्छे क्वालिटी की DI थी, बहुत ही एक बेसिक लेवल की DI थी गाइज। यहाँ पे हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूले ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिले। और गाइज प्लीज इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने का। आपके लिए सब्सक्रिप्शन एंड शेयरिंग तो बिल्कुल भी फ्री है, बट ये वीडियो बनाने के लिए मेरे लिए काफ़ी बड़ी मोटिवेशन है, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन साइड में रख के आपके लिए वीडियो बनाना पड़ता है, ये टाइप करना पड़ता है, स्लाइड बनाना पड़ता है, टीच करना पड़ता है, एडिट करना पड़ता है, अपलोड करना पड़ता है। ये सभी करते समय मेरे डेली 4 to 5 आवर्स चले जाते हैं। तो प्लीज गाइज मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपको ये सभी वीडियोस फ्री में मिल रहे हैं इतने क्वालिटी के साथ, इतने अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ, तो इसके पीछे मेरी काफी ज्यादा मेहनत है गाइज। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। महादेव आपकी रक्षा करे। जय सिया राम। स्टे ट्यून विद अस। टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।